हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के वर्किंग के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर आखिर कैसे काम करती है। तो इंडक्शन मोटर इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। इंडक्शन यानी ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है, उसके ऊपर ही मोटर काम करती है। तो मेनली थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में इस तरीके से थ्री फेज़ वाइंडिंग को रखा जाता है जिसमें हम थ्री फेज़ एसी सप्लाई देते हैं, और रोटर में इस तरीके से एल्यूमिनियम या कॉपर के लंबे बार्स होते हैं, या इस तरीके से रोटर में भी थ्री फेज़ वाइंडिंग रखी जाती है। तो रोटर आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, उसमें हमें सप्लाई नहीं देना होता। ठीक है। तो जब हम स्टेटर में थ्री फेज़ वाइंडिंग में थ्री फेज़ एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें तीनों फेज़ में से अल्टरनेटिंग करंट पास होता है। इसकी वजह से तीनों फेज़ में अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है। अब यह तीनों अल्टरनेटिंग फ्लक्स एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो तीनों अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी स्टेटर में एक फ्लक्स घूमने लगता है। ठीक है। यह फ्लक्स घूमता है, उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड जितनी होती है। यह सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन है NS इक्वल्स टू 120 F/P। NS यानी सिंक्रोनस स्पीड, F यानी फ्रीक्वेंसी, P यानी नंबर ऑफ पोल्स है। तो सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू फ्रीक्वेंसी एंड पोल के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है। तो इस तरीके से यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड जितनी होती है। तो यह स्टेटर का फ्लक्स घूमता है, लेकिन स्टार्टिंग में यह रोटर स्थिर होता है, इसलिए रोटर का कंडक्टर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के अकॉर्डिंग यह रोटर कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से यह रोटर कंडक्टर में से करंट पास होता है और रोटर का खुद का एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो स्टेटर का फ्लक्स घूमता है और यह रोटर का फ्लक्स है। तो यह रोटर का फ्लक्स यह स्टेटर फ्लक्स को पकड़ने की ट्राई करता है। ठीक है। इसलिए यह रोटर में कुछ फोर्स डेवलप हो जाता है, तो इसलिए रोटर घूमने स्टार्ट कर देती है। एक्चुअल में रोटर में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ के ऊपर डिपेंड होती है। अब लेंज लॉ क्या है? करंट जिनके कारण प्रोड्यूस हो रहा हो उसी का ओपोज करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? यह फ्लक्स घूम रहा है, लेकिन यह रोटर स्थिर है, इसलिए दोनों के बीच में कुछ यानी दोनों के बीच में कुछ स्पीड का डिफरेंस होगा। तो वह स्पीड का डिफरेंस है, उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है। तो अब यह करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो रिलेटिव मोशन के कारण इंड्यूस हो रहा है। तो करंट जिनके कारण प्रोड्यूस हो रहा हो उसी का ओपोज करेगा, इसलिए यह दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है यानी रिलेटिव मोशन है उसी का ओपोज करेगा। ठीक है। तो उसकी वजह से रिलेटिव मोशन कम होती जाएगी। अब रिलेटिव मोशन यानी दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है वह कम होने लगेगा। अब स्पीड का डिफरेंस कम कब होगा? जब यह रोटर घूमना स्टार्ट करेगा तब। ठीक है। इसलिए अब रोटर धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है, ताकि यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस था वो कम होने लगेगा। इस तरीके से लेंज लॉ के अकॉर्डिंग रोटर में कुछ फोर्स डेवलप हो जाता है और रोटर यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही घूमना स्टार्ट कर देता है। अब यह रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, क्योंकि मान लो कि यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और यह रोटर दोनों की स्पीड सेम हो गई। उसकी वजह से यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों के बीच में स्पीड का कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो रोटर वह फ्लक्स को कट ही नहीं करेगा। उसकी वजह से रोटर में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो रोटर में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा और रोटर घूमना बंद कर देगा। तो वह न हो, इसीलिए रोटर और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कुछ स्पीड का डिफरेंस होता है, ताकि रोटर में हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होता रहे और रोटर में टॉर्क लगता रहे और रोटर घूमता रहे।
ठीक है, इसलिए रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होती है। ठीक है, अब यह फ्लक्स जो घूम रहा है उसकी स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड और यह रोटर की स्पीड, दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है उसको कहते हैं स्लिप स्पीड यानी स्लिप। यह स्लिप का इक्वेशन है परसेंटेज स्लिप इक्वल्स टू ns माइनस n अपॉन ns इंटू 100। इसमें ns यानी सिंक्रोनस स्पीड है और nr यानी रोटर की स्पीड है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों के जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं स्लिप स्पीड या स्लिप। तो इस तरीके से पूरी इंडक्शन मोटर काम करती है। तो इंडक्शन मोटर के वर्किंग में दो रूल काम करते हैं, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल और लेंज लॉ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आखिर कैसे काम करती है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और आपको कोई भी न्यू टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और आगे ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।